मेरे आराध्या, मेरे परम आराध्या श्री श्री 1008 श्री संकट मोचन सरकार के श्री चरणों में प्रार्थना प्रतिज्ञापन करते हुए आपसे भी प्रार्थना, आप आकर के अपने आसन पर विराजमान हो। यह कथा दिल्ली के जापानी पार्क रोहिणी दिल्ली में की जा रही है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री प्रवीण अग्रवाल जी हैं। चंद्रकला एजुकेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा एवं समस्त सनातन एकता की बहनों के अथक परिश्रम के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा मुख्य हमारे चंद्रकला एजुकेशन ट्रस्ट और श्री प्रवीण अग्रवाल जी, आप श्री इतनी मुखरता के साथ इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, शांत स्वभाव के साथ कथा को सुन रहे हैं। संपूर्ण व्यवस्थाएं आप श्री के द्वारा की गई। एक बार जोरदार ताली हमारे समस्त यजमान परिवार की। इनकी धर्मपत्नी जी भी विराजमान हैं और आज उनका नाम बोल ही देते हैं, छठवां दिन आ गया। श्रीमती दीप्ति कल ये बोली हमारा नाम बताओ। इनके मकान पर नेम प्लेट लिखी है तो जल्दी से गए उस पर हाथ रख लिया। अब बताओ, हमने कहा आपके पति जब बात करते थे तो वो रोज कहते थे हाँ दीप्ति। बोले मतलब? हमने कहा हमें तो पहले ही से पता था। तो बोले एक बात बताओ, फिर लिया क्यों नहीं अभी तक नाम? हमने कहा हमने सोचा आपका नाम सबसे लास्ट में लेंगे। तो ये समस्त परिवार जिसने इतनी प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ इस कथा को श्रवण कर पाया, पान कर पाया, रस स्वादन कर पाया, उस सभी परिवार को मैं खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब शुभाशीष देता हूं और ईश्वर से कृपा मांगता हूं। ऐसे ही भगवान आपको इससे 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना तक सक्षम करें कि आगे चल के आप धार्मिक कार्यों में हिस्सा बनते रहें। कल आप सभी ने श्रवण किया होगा, कल भगवान ने क्या किया? क्या किया? किसकी पूजा करवा दी? किसकी करवाई? 56 भोग तो सब खा गई, पूजा का पता नहीं। आया है अब तो कछु तो गुस्सा के बोले गोवर्धन। और मन कह रहे रोज समझाते हैं फिर भी नहीं मानता। भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवा डाली। अब बताओ, आप आपके ही पास में है गोवर्धन, कहीं दूर नहीं है। यहां से पास ही में है। गोवर्धन पर्वत कितना बड़ा पर्वत है? 21 किलोमीटर का पर्वत है। 7 कोस की दो पर कम्मा, 7 या 21 माना जाए तो एक कोस में 3 किलोमीटर। बताओ साहब, भगवान ने अभिमानी आदमी को छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करवा दी। भगवान कहते हैं अभिमानी आदमी से सही तो एक पत्थर है। हाँ सच्ची बात है। अब आज बता ही देता हूं, कथा का 6वां दिन है, कल हमें जाना है। जब पहली बार हमने प्रवीण जी को देखा तो हमने मन में विचार किया, यार ये दुबला पतला सा आदमी चश्मा लगाए हुए बैठा है, इतनी बड़ी कथा ये करवा लेगा? बुरा मत मानना, ये मन के भाव हैं जो आज निकाला। अच्छा, इन्होंने मुझसे कहा गुरुजी आप तो सिर्फ और सिर्फ डेट दीजिए, कथा हो जाएगी। तो मैंने फिर से देखा 1-2 बार, मैंने कहा यार ये करवा लेगा क्या? इतनी बड़ी कथा, जर्मन हैंगर सब कुछ लगवा लेगा यार। बाद में हमें पता चला कि भैया सब कुछ समस्त कार्य इन्होंने अपने ऊपर लिया। ये कई जगह गए भी और इनके लोगों ने इनसे कहा भी कि आप सहयोग मांगो। इन्होंने कहा देखो जी
हम पे सब कुछ मांग सकता है लेकिन सहयोग नहीं मंगा सकते। और आज भी इनके पास बैठने से ये लगता ही नहीं कि ये करोड़पति आदमी। अपने हाथ से भोजन परसना, अपने अभी रोज अपने हाथ से भोजन परसेंगे, हमें खिला देंगे, हमारे लोगों को खिला देंगे। आज हमने अपने लोगों को समझाया, हमने कहा कुछ सीखा तुमने प्रवीण जी से? बोले नहीं। हमने कहा सीख लो। बोले क्यों? मैंने कहा इतनी बड़ी फर्म का मालिक अपने हाथ से तुम्हें रोटी परोस रहा है और तुम्हें पत्तल में नहीं स्टील की थाली में खिला रहा है, और तुम कितने बड़े पागल हो जो तुम उठ करके उसको खा नहीं पा रहे हो। बेचारे हाथ में लेकर, लो आप रसगुल्ला खा लो, लो जी आप ये खा लो, आप ये खा लो, आप ये खा लो। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, ये हमारी विदाई का समय नहीं है, ये तो हमारा कुछ पल की विदाई है, लेकिन जीवन का हर क्षण हर पल आपके साथ ऋषि कृष्ण शास्त्री है। जब जब इतिहास में श्रीमद् भागवत कथा की बात कही जाएगी, तब तब सर्वप्रथम ऋषि कृष्ण की चर्चा दिल्ली के अंदर होगी, तो प्रवीण अग्रवाल की भी होगी साहब। ये इतिहास की बात। अच्छा कौन करवाने? इनने सब कुछ किया और बेचारे आकर के समस्त व्यवस्थाओं को रखते हैं। लोग गुस्सा हो जाते लेकिन ये नहीं होते हैं। कई लोग यस्तों को भड़क जाए तो 15-20 मिनट में शांत ही ना हो, लेकिन मैंने प्रवीण जी को देखा ये हंसते ही रहते। कोई ऐसे इतना भड़क जाए कि ये लगे कि ये पूरी बिल्डिंग ही ना गिरा दे एक मुक्का से। हाँ फिर प्रवीण जी कभी नहीं। मैं आप सभी से भी प्रार्थना करता हूं, कोई भी मजबूरी आपके सामने आ जाए, संयम बरतना और संयम को रखना ये आपके जीवन में सबसे आवश्यक है।